जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्झायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणञ्च सवेसिं, पढमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सूयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुजोयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो समत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ, हो सया संघ चकस। सकल चतुर्विद्य श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। प्रथम अध्ययन गाथा 31 से 35। काले
भिक्खु कालेन यपडिकमे अकालं च विवर्जिता काले कालं समाय रे परिवाडिये न चिठे जा भिक्खु दत्ते शरणं चरे पडिरुवेण एसिता मियं कालेन भक्षये नाई दूरमणासन्ने नन्ने सिंचक्षु फासो एगो चिट्ठेज बथठा लंघिता तंग नाई कमे नाई उच्चेवानिएवा नासन्ने नाई दूराओ फासुयं परकडं पिंडं पड़ी गाहिज संजय आप पाण पबियम्मी पड़ी छन्नमि संवुडे समयं संजय भुंजे जयं अपरिसाडियं कालेन निक्कमे भिक्खु कालेन यपडिक्कमे अकालं च विवर्जिता काले कालं समायरे। कोई भी साधक भिक्षु अनगार या कोई भी प्राणी प्रत्येक कार्य को समय पर करे। समय पर संपादित कार्य करेंगे तो उसका परिणाम सुंदर आएगा। साधु भिक्षा के लिए भी समय पर जाए, असमय का परित्याग कर दे, प्रत्येक कार्य समय के अनुसार करे। जिस प्रकार से यदि वर्षा काल में किसान बीज बोता है तो अनाज की फसल उसे प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार से जब हम समय पर प्रत्येक क्रिया करते हैं काले कालम समायरे समय के अनुसार, प्रभु फरमाते हैं अकाले चरसी भिक्खु कालं न पड़िले हसी अपाणं च किलामेसी सन्निवेशं च गरिहसी। जो अकाल में विचरण करता है, भिक्षु की बात है यहाँ पर, वैसे प्रत्येक साधक के लिए कह सकते हैं प्रत्येक कार्य समय पर करने वाला ही सुखी रहता है। तो जो अकाल में भिक्षा के लिए जाएगा, काल की प्रतिलेखना नहीं करेगा, मतलब काल पर प्रत्येक कार्य को नहीं करेगा, काल को नहीं देखेगा, समय को नहीं देखेगा, तो अपाणं किलामेसी अपनी आत्मा की भी किलामना करेगा, मतलब अपनी आत्मा को भी पीड़ा पहुंचाएगा। क्यों? समय पर नहीं जाएगा तो समय पर भिक्षा नहीं मिलेगी। सन्निवेशं सन्निवेश, गांव नगर दाता जो देने वाले हैं, अब उनको अगर समय पर जाएंगे तो मिलेगा आहार पानी, अगर समय देखकर नहीं जाएंगे तो फिर आहार पानी मिलेगा नहीं। तो साधक को अब भोजन नहीं मिला, समता नहीं रही, तो हो सकता है उनकी निंदा करने लग जाए, गरिहसी, कि ये तो गांव वाले कैसे हैं, और उन्हीं को दोष देने लग जाए। तो इससे अच्छा है समय पर जाए। प्रभु फरमाते हैं सई काले चरे भिक्खु कुजा पुरिस कारियं आलाभूतीर्ण सोई जा तवोति अहियासय। सही समय पर भिक्षु विचरण करे, सही समय पर पुरुषार्थ करे, सही समय पर प्रत्येक कार्य को संपादित करे। और कभी समय पर गया और तब भी लाभ ना हुआ तो न सोई जा, शोक ना करे, बल्कि क्या चिंतन करे, तवोति अहियासये, अरे तप हो गया मेरा, सहज रूप से क्या हो गया, भगवान ऋषभ देव
प्रतिदिन आहार के लिए जाते थे और अंतराय थी, भोजन नहीं मिला और 13 महीने भोजन उनको नहीं मिला। और समता से ऐसे महाश्रमण महाप्रभु महावीर अभिग्रह धारण किए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर 13 अभिग्रह धारण किए और प्रतिदिन गोचरी को जाते और 5.5 महीने व्यतीत हो गए और समता से क्या चिंतन करते रहे, मेरा तप हो गया। अहि आशय साधक सहन करे, सहनशील बने, सहिष्णु बने, पर समय पर जाए और समय पर भी कभी लाभ ना हो तो शोक ना करे, बल्कि समता को धारण करे। परिवाड़िये न चिट्ठे जा, भिक्खु दत्ते सणंचरे, पढ़ी रुवेण ए सीता, मियं कालेण भक्षये। परिवाड़िये न चिट्ठे जा, पंक्ति आदि में साधु खड़ा ना हो। जहाँ पर जो भोजन आदि के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं, कोई दानशाला चल रही है, भोजनशाला है, तो वहां पर साधु खड़ा ना हो। और भिक्खु दत्ते सणंचरे, दिया हुआ, गृहस्थ द्वारा दिया हुआ निर्दोष ऐशनिक आहार ग्रहण करे। और पढ़ी रुवेणे सित्ता, अपने प्रतिरूप यानी अपने जो साधु का वेश है उसी में गवेषणा करे। अपना वेश बदल करके भोजन के लिए अपने वेश का परिवर्तन ना करे, अपने उसी प्रतिरूप, अपने उसी साधु के वेश से निर्दोष भोजन की गवेषणा करे। मियं प्रमाण पूर्वक मर्यादित काल के अनुसार, समय के अनुसार, शास्त्रोक्त काल में प्रमाण पूर्वक आहार का सेवन करे, आहार करे। नाई दूर मणासन्ने नन्हे सिंह चक्खु फासव, एगो चिट्ठे भत्तठा लंघिता तंग नहीं कम्मे। ना तो अति दूर और ना अति समीप, नाई दूर मणासन्ने, नन्हे सिंह चक्खु फासव, और ना औरों के चक्षु स्पर्श में आए, मतलब औरों के ध्यान में आए, ऐसे स्थान पर खड़ा ना हो। ऐसे स्थान पर खड़ा हो जहां से किसी को नजर ना आए। मान लो जहां पर भिक्षा के लिए गया और वहां पर अन्य भिक्षु लेने वाले खड़े हैं, तो सन्यासी आदि, तो वहां पर थोड़ा साइड में आ जाए, एकांत स्थान में खड़ा हो जाए। जब वो लेकर के चले जाएं फिर अपना जो है, लेकिन उनका उल्लंघन करके ना जाए, लंघितता तक नहीं कम में, धैर्य पूर्वक एकांत में अकेला खड़ा हो जाए जहां से उनको नजर भी ना आए, क्योंकि यदि नजर आएगा तो फिर उन सबका ध्यान साधु पर आ जाएगा और जो पहले आए हुए हैं उनको भूल जाएगा, हो सकता है ऐसा। तो उनका उल्लंघन करके, क्योंकि उनकी अंतराय लगेगी, जो पहले भिक्षा के लिए सन्यासी आदि आए हैं, पंक्ति लगा करके खड़े हैं, तो वहां पर खड़ा नहीं होना। और ये विशेष रूप से जैन साधु के लिए बात है। और वैसे भी एक गृहस्थ भी ये ध्यान रखे कि हमने किसी की अंतराय नहीं लेनी। यदि कोई पहले आया है तो शांति से खड़े हो जाएं, इतना धीरज लेकर के चलें और उसको एक अवसर माने कि हमें अपने आप को देखने का अवसर मिला कि हमारे अंदर कितना स्टैमिना है, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हमारे अंदर कितना धीरज है, और शांति से एकांत में खड़ा रहे। नाई उच्चे वनीये वा नासन्ने नाई दूरव, फासियंग परकड़ंग पिंडंग पड़ी गाहिज संजय। जो साधु है, जो साधक है, जो संयमशील है, वह ना अति ऊंचे से और ना अति नीचे से, ना अति समीप से, ना अति दूर से इस प्रकार भोजन ग्रहण ना करे। और फासियंग प्रासुक यानी अचित निर्जीव, परकड़ंग जो दूसरों के लिए बनाया गया है, पिंडंग ऐसा आहार संयमी साधु परिगाइज ग्रहण करे। मतलब अपने निमित्त का क्यों मना किया? क्योंकि 6 काया का जीवों का आरंभ समारंभ होता है। महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने प्रत्येक काय में जीव फरमाए हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। तो हमारे निमित्त हमें संयम का पालन करना है, संयम का निर्वाह शरीर के द्वारा होना है, तो शरीर की रक्षा करनी है, शरीर में थोड़ा सा भोजन देना है, वो भी निर्दोष अगर मिल जाता है हमें तो
हमारी संयमचर्या में और शुद्धि आएगी, विशुद्धि आएगी। और भोजन तो हर गृहस्थ के बनता ही है, तो साधक प्रयास करे अपने निमित्त बना हुआ ना ले। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कभी कभी विशेष रहता है, फिर भी प्रयास करे और उससे उसका अपना ही लाभ होगा। और अधिक ऊंचाई से भोजन ना ग्रहण करे। ऊंचाई से मतलब जैसे कोई निसरणी है, मतलब पाटिया है, कोई चौकी को खड़ा करके ऊपर से मचान किलक या मतलब ऊपर से उतार करके, क्यों गिरने की संभावना रहेगी, देने वाला भी गिर सकता है। तो ऐसा आहार पानी मना कर दे कि ये मेरे को नहीं कलपता है। या बहुत अधिक नीचे से तलघर में से ला करके कोई दे, तो प्रभु फरमाते हैं निस्सेनिंग फलगंग पिडंग उस सविताण मारुहे मंचंग केलंग चपासायंग समनठाए वदाय दुरुहा माणी पवडिज्जा हत्थंग पायंग बलुसये पूर्वी जीवे भी हिंसिज्जा जे या तनिसिया जगा एयादि से महादोसे जानी उन महेसिनो तम्हा मालो हडंग भिक्कंग न पड़ी गिनहती गिनहंती संजया। कि जैसे यदि दान देने वाला कोई भी, भले वो नारी है या पुरुष है, अगर वह कोई किसी पार्टी या चौकी पर खड़ा होकर और ऊपर चढ़ कर के भोजन आदि उतारे, मतलब कोई भी देने की वस्तु उतारे, तो उससे क्या है, गिरने की संभावना है और पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होगी, अन्य त्रस्त जीवों की भी हिंसा होगी। तो इस प्रकार से, या नीचे तलघर में से ला करके, तो इसमें माला प्रेत दोष लगता है। ऊर्ध्व माला प्रेत और अधो माला प्रेत और तिर्यक माला प्रेत गहरे बर्तन में कोठे आदि के अंदर से जा करके ऐसा आहार पानी भी, जहां अंधकार ही अंधकार है, तो वहां पर जीवों की विराधना होगी। कहने का भाव इतना ही है कि साधु भोजन ग्रहण करे, परंतु इस प्रकार से ग्रहण करे कि किसी भी जीव की विराधना ना हो। और ये तो साधु की बात है। अब प्रत्येक गृहस्थ के लिए, प्रत्येक साधक के लिए वो क्या विचार करे, मैं मानव बना हूं, मैं श्रावक हूं या मैं गृहस्थ हूं, मुझे जीवन चलाना है और मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मानव का भव मिला है, दुर्लभ मानव का भव मिला है। तो मैं भोजन ऐसा करूं जिसमें कम से कम जीवों की क्या हो, विराधना हो। ये लक्ष्य रखना चाहिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक प्राणी को, कि मेरे भोजन में जीवों की हिंसा कम से कम हो। कम से कम शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, इतना तो प्रयास करें। और उसमें भी जमी कंद का त्याग करने का भाव रखें, उसमें भी मर्यादा करें, फलों की मर्यादा, सब्जियों की मर्यादा, द्रव्यों की मर्यादा। तो जितना मर्यादा करेंगे उतना अपने ही लाभ के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से अप पाणे अप बियम्मी पड़ी छन्नम्मी संबुड़े समयं संजय भुंजे जयम अपरिसाडियं। साधु साधक अल्प प्राणों वाले, अल्प बीज वाले और निर्वध्य, मतलब हिंसा की संभावना जहां नहीं है, ऐसे पड़ी छन्नम्मी संबुड़े, चारों ओर से जो ढका हुआ स्थान है, संबुड़े दोनों ओर दीवारों से जो संवृत है, मतलब पूरा जहां पर किसी जीव के गिरने की संभावना नहीं है, समयं अपने सहयोगी साथियों के साथ, संयमी साधुओं के साथ भोजन ग्रहण करे। और यदि कोई सहयोगी नहीं है तो अकेला ही शांति के साथ, समता के साथ, जयम अपरिसाडियम भूमि पर ना गिराता हुआ, मतलब बहुत यत्न रखे, विवेक रखे और अपना भोजन ग्रहण करे, आहार पानी ग्रहण करे। साधु के लिए भगवान फरमाते हैं, साधु मुधा जीवी होता है, उसका जो आहार है वो प्रासुक होना चाहिए। प्रासुक मतलब निर्दोष, मतलब जिसमें जीवों की कम से कम हिंसा हो और जो उसके निमित्त ना बना हो, क्योंकि वह स्वाद के लिए नहीं जीता, वह तो केवल साधना के लक्ष्य से शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि शरीर से क्या करनी है, साधना करनी है। और इस प्रकार से गृहस्थ साधु की संयम में सहयोगी बनते हैं, गृहस्थ से ही हम सब लेते हैं। तो गृहस्थ को भी इन सब बातों का परिज्ञान होना परम आवश्यक है। कि प्रभु ने फरमाया है
दुल्हाऊ मुहादाई मुहा जीवी वि दुल्हा मुहादाई मुहा जीवी दोवी गच्छन्ति सुगैं। प्रभु ने बहुत गहरी बात फरमाई है कि मुधादाई, जो प्रत्युपकार की आशा ना रखकर निस्वार्थ बुद्धि से दान देने वाला दाता है, ऐसा दाता निश्चय ही दुर्लभ है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता। और इसी प्रकार मुधाजीवी, जो निस्वार्थ बुद्धि से शुद्ध भिक्षा लेकर संयम यात्रा का निर्वाह करने वाला भिक्षु है, वो भी दुर्लभ है। मतलब मुधादाई और मुधाजीवी दोनों ही दुर्लभ हैं, पर जब दोनों मिलते हैं तो सुगति को प्राप्त करते हैं। प्रभु फरमाते हैं, मुधादाई मुधाजीवी दुर्लभ इन संसार, वीर कहे सुन गोयमा दोनों हुए भव पार। मुधादाई मुधाजीवी टाले सगला दोष, मतलब देने वाला और लेने वाला सभी दोषों को टालकर जो देते हैं। वीर कहे सुन गोयमा दोनों जावे मोक्ष, देता भावे भावना लेता करे संतोष। वीर कहे सुन गोयमा दोनों जासी मोक्ष। अब एक बात समझने वाली है आज के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, आज सबका संज्ञान संठान एक जैसा नहीं है, सबका अपना अपना है, शरीर का गुण धर्म सबका अपना अपना है। आज बहुत बहुत परिवर्तन आया है, और कभी कभी परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम, परिवर्तन से ही नवजीवन, परिवर्तन को स्वीकार करें, जीवन बन जाता नंदनवन। अब आज के समय में गृहस्थ को बहुत अधिक विवेक रखने की आवश्यकता है। और मैं एक बात प्राय कहती हूँ कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि सामने वाले को सुख साता समाधि कैसे है, बस उसके अनुसार हम जो है विवेक पूर्वक गोचरी बहराएं, विवेक पूर्वक हम जो है आहार आदि दें। सामने वाले को सुख साता समाधि उसके तप में कैसे साता मिलती है। तो इस बात से, अगर इस बात का हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि आज बहुत परिवर्तन आया है। अब मान लो आप लोगों के घरों के अंदर तो आज बहुत कुछ बनता है, और साधु को वो साधना में अनुकूल नहीं है तो वो चलेगा नहीं। साधु को पहले अलग तरह का घरों में भोजन तैयार हुआ करता था, आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो आज के संदर्भ में जिस साधु की जैसी चर्या है उसके अनुसार विवेक रखकर निर्दोष अपनी ओर से, जिसमें जीवों की कम से कम विराधना हो, ऐसे विवेक के साथ उनके सुख साता के अनुसार यदि आप गोचरी बहराते हैं और लेने वाला भी विवेक रखता है, प्रमाण पूर्वक ग्रहण करता है और इन सब बातों का ध्यान रखता है जो अभी अभी महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने फरमाई है कि जहाँ जीवों की विराधना ना हो, ना अति दूर से, ना अति पास से, ना अति अंधकार गहरा कोठा हो वहां से, इस प्रकार इन सब बातों का विवेक हमारे दादी गुरनी मैया महासती श्री प्रौमिला जी महाराज साहब, जिनका अभी प्रथम पुण्य स्मृति दिवस आने वाला है, जेठ सुदी सप्तमी 7 जून को, 17 जून को उनका देवलोक हुआ था और पिछले साल, और उस दिन जेठ सुदी सप्तमी थी, तो इस बार 7 जून को जेठ सुदी सप्तमी है। तो हमारी दादी गुरनी मैया महासती प्रौमिला जी महाराज एक बात हमेशा फरमाया करते थे, मुन्नी हमारा लक्ष्य कर्मों का क्षय करना है, तो हम महत्व तो हमारे लिए इस बात का होना चाहिए कि हमारे कषाय पतले कैसे हो, हमारे कषाय पतले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। केवल एक ही बात से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष में जाने के लिए बहुत सारे भगवान ने मार्ग बताए हैं। 12 प्रकार का तप है, आप एक तप पर प्रामाणिकता से चल पड़ो, आपका मोक्ष निश्चित है। तो वो बहुत प्यारे सूत्र दिया करते थे, बहुत प्यारे सूत्र दिया करते थे। तो ऐसे आज का जो वातावरण है, आज कभी कभी श्रावक श्राविका को समझ नहीं आता कि हम क्या करें,
किस प्रकार साधु साध्वियों को निर्दोष गोचरी बहराएं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उनके अनुकूल, साधु साध्वी के अनुकूल उनकी कैसे उनकी साधना बढ़े, उनकी कैसे समाधि बढ़े, ऐसा। और आप अपने घरों में भी बाजार का भोजन का परित्याग करें। कैसी वाइब्रेशंस है, और बाजार का भोजन कभी शाकाहारी नहीं रह पाता है, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर में सात्विक भोजन का प्रयोग करें। ज्यादा मिर्च मसाले साधना में हानिकारक है तो उनका परित्याग करें। एल्युमिनियम के भोजन का परित्याग करें, प्लास्टिक के भोजन का परित्याग करें। शुद्ध सात्विक, पहले निर्दोष सहज मिला करता था साधु साध्वियों को आहार। अब आजकल ये माइक्रोवेव होते हैं, कितना हानिकारक है। तो इस प्रकार का आहार अगर हम लाएंगे तो हमारी साधना, पहले सुख काया नहीं रोग, शरीर में बीमारियां आएंगी, शरीर रोगी हो जाएगा। अब आप एल्युमिनियम के बर्तनों में पानी उबाल लेंगे, उनमें ठंडा करके साधु को बहराएंगे तो वो एल्युमिनियम जहर है। और गरम गरम पानी या प्लास्टिक के अंदर अगर बहराएंगे, प्लास्टिक की बाल्टी आदि में, तो इन सब बातों का विवेक एक गृहस्थ को रखना, एक श्रावक श्राविका को रखना परम आवश्यक है कि हम साधु को क्या बहरा रहे हैं। हम अमृत बहरा रहे हैं या जहर बना करके बहरा रहे हैं। इन सब बातों का बहुत बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। और आज के समय में शरीर के संघन संठान और अपने अपने मन की दृढ़ता सबकी एक जैसी नहीं है। तो बहुत बहुत आवश्यक है श्रावक वर्ग को विवेक रखना, कैसा आहार अपने घर के अंदर हमने बनाना और कैसा बहराना, तो अपने आप ही निर्दोष मिलने लग जाएगा। यदि श्रावक श्राविका वर्ग स्वाध्यायशील हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो अपने आप ही साधु को निर्दोष आहार मिलेगा। जितना निर्दोष आहार हमारे भीतर जाएगा उतना हमारी साधना में पूर्णमासिका, कल मैंने कहा था कि हमने पूर्णमासिका चंद्रमा होना है, 16 कलाओं से संपन्न। हमने अमावस्या का चंद्रमा, कला विहीन चंद्रमा नहीं होना, हमने पूर्णमासिका चंद्रमा होना है। गुरुओं की कृपा रहे, हम एक एक गुण अपने जीवन के अंदर धारण करते चले जाएं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।